हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 जो हिंदी का एग्जामिनेशन आपको हुआ था 8 सब्जेक्ट का, उसका ग्रुप नंबर सी जो क्वेश्चन सी का है, ओके, वह डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, अब ग्रामर से ही क्वेश्चन शुरू किया गया है। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन हैं। ओके, जिसमें 50 का आपको आंसर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। ओके, मिलनसार शब्द में प्रत्यय है तो आंसर होगा आपको डी, यह सार प्रत्यय है। ओके, मिलनसार बनता है मिलन जोड़ सार। ओके, तो यह मिलन में सार प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? मिलनसार। ओके, प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के बाद में लगता है। ओके, और इसका उपसर्ग भी होता है जो शब्द के पहले लगता है। ओके, तो आंसर इसका होगा सार, जो यहाँ पे सार लिखा हुआ है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निर्भय शब्द में उपसर्ग है, तो निर्भय शब्द में उपसर्ग है नीर। ओके, ए वाला नीर है। ओके, नी और र हलंत है, मतलब इसका मतलब हो गया आधा र है। ओके, नीर जोड़ अब है निर्भय। चलिए निर्भय शब्द में उपसर्ग है नीर, उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? मैंने बताया है कि जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगा है, यहाँ उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगा है। ओके, चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? ओके, तो तीसरा का होगा कोई आदमी। सार्वनामिक विशेषण मतलब ये जो कोई लगा हुआ है इसका क्या हो गया? यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। ओके, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए से यहाँ पे लगा हुआ है और जो यह चिन्ह से लगा हुआ है यह एग्जाम्पल होता है किसका? अपादान कारक का। तो 4 का क्या होगा? सी। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोना, जो सोना जो धातु होता है जिसके जेवर बनते हैं वह कौन सा लिंग है? तो सोना जो है वह लिंग होता है पुल्लिंग। ओके, सोना बहुत कीमती होता है, होता मतलब यह पुल्लिंग है, होती नहीं है। ओके, चलो तोता देखो 6 नंबर क्वेश्चन, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तो तोता शब्द जो है वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ओके, और किसी का खास नाम रहता तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा तोता। और तोता कोई खास नाम अगर किसी तोता का हो गया है ना, तो वह जैसे रामलाल हो गया या जो भी हो, है ना, तो तोता का नाम अलग अलग प्रकार से रखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन तोता है तो पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी तोते जाति का, इसका जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद मतलब इसको क्या करना है? अलग करना है। ओके, तो 7 का है आपको सत्य जोड़ आग्रह होता है। सत्य में आग्रह जोड़ देने से बनता है क्या? सत्याग्रह। ओके, तो 7 का क्या होगा? बी। चलिए घ का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे क, ख, ग, घ, इस सब का उच्चारण क्या होता है? तो आप जब से बोलते हैं क, ख, तो देखिएगा कंठ से ये बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ का उच्चारण मतलब कंठ का इस्तेमाल होता है, तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। ओके, चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव शब्द का होगा महाजोर उत्सव। इसमें कुछ देखना नहीं है। चलिए 10 नंबर देखिए, बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना। ओके, और 11 नंबर देखिए, विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? ओके, तो यह पाठ का नाम है छप्पय और इसके लेखक कौन है? छप्पय के नाभा दास। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? छप्पय। मतलब यह जो विमल बुद्धि होतास को जो गुण श्रवणनी धरे, यह जो लाइन है वह छप्पय कविता का लिया गया है, छप्पय पाठ से लिया गया। ओके, और इसके लेखक है नाभा दास। चलिए
12 नंबर देखिए, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण, यह मान के चलिए ना, आपको सरल भाषा में समझने के लिए यह किताब है, ठीक है, उसमें कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ओके, तो 12 का हो जाएगा ए, 105 है ना, अलंकारों का इसमें क्या हुआ है? निरूपण हुआ है। और इसका आंसर जो है, आप जाइएगा तो कवित्त नामक जो चैप्टर आपका हिंदी में दिया गया है पाठ्य पुस्तक में, जिसके लेखक कौन है? भूषण। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे? ओके, तो चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के क्या थे? भाई के रूप में थे। ओके, यह कवित्त पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है? भूषण। देखिए जो लिया गया है ये भी कवित्त पाठ से, ये भी कवित्त पाठ से, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन भी, 13 नंबर क्वेश्चन भी लगातार दिए हुआ है। ओके, 14 नंबर देखिए, तितली उपन्यास की रचना है? यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह किस पाठ से दिया गया है? तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो आंसर क्या होगा? 14 का सी, जयशंकर प्रसाद। तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम है? ज्येष्ठ कहते हैं बड़े भैया को। ओके, तो जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता, और यह क्वेश्चन लिया गया है किस चैप्टर से? तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ओके, तो 15 का है आपको शंभु रतन, ठीक है, मतलब जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है? शंभु रतन। 16 नंबर देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी? तो इसका आंसर है दोस्तों क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। ओके, यह सुभद्रा कुमारी चौहान, यह जो क्वेश्चन है वो पुत्र वियोग से लिया गया है, और इसके लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, चलिए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुलामी का नशा, ये जो गुलामी का नशा है, ओके, नामक नाटक के लेखक कौन है? ओके, यह क्वेश्चन लिया गया है पुत्र वियोग पाठ से, और इसके जो लेखक है वह है आपको ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह कौन थे दोस्तों? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थे? हस्बैंड थे, पति थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा किस कविता की पंक्ति है? मतलब यह जो लाइन दिया गया है यह किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है पुत्र वियोग नामक कविता से। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? मतलब ABCD में 3 कृति दिया गया है, इसमें से शमशेर बहादुर सिंह कौन सी कृति लिखे हुए हैं उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है टूटी हुई बिखरी हुई, यही रचना शमशेर बहादुर सिंह की इसमें है। ओके, चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ओके, यह है गजानन माधव मुक्तिबोध, जन जन का चेहरा, एक पार्ट से यह लिया गया है क्वेश्चन, और इसका आंसर है आपको 1917 में इसका जन्म हुआ था। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध का। ओके, चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांव का घर शीर्षक कविता का रचनाकार कौन है? ओके, गांव का घर क्या है? यह कविता है, और इसके रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? है ना, यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है? जूठन पाठ से लिया गया है, और इसका आंसर होगा आपको दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि को। मतलब परिवेश सम्मान जो है 1995 में ओम प्रकाश वाल्मीकि को दिया गया था। ओके, चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? ओके, यह जूठन शीर्षक पाठ लिखा किसने है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ओके, और तो इसका आंसर होगा आपको लेखक के पिताजी ने। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, जब स्कूल जो साफ कर रहा था, बार बार उसको स्कूल साफ करने के लिए लगा दिया जाता था मास्टर साहब द्वारा, तो लेखक के पिताजी एक समय गुजर रहे थे तो उसने क्या किया? झाड़ू फेंक दिया उसके हाथ में से लेके कि भाग, हमेशा जो है मेरा ही बेटा साफ करेगा। चलो आगे देखते हैं
24 नंबर क्वेश्चन, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? ओके, तो 24 का है 1, मतलब बी नंबर। ओके, मतलब 70 से 90 के बीच गाई डी मोपासा यह व्यक्ति है, लेखक है, इसकी कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो 1 पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और यह लिया गया है किस चैप्टर से? तो यह लिया गया है रस्सी का टुकड़ा पाठ से, है ना। ये प्रतिपूर्ति में दिया गया है, ये आपका चैप्टर नहीं है, ये लास्ट में आपको 3 गो चैप्टर दिया गया है प्रतिपूर्ति में। इसको पढ़ना उड़ना हालांकि होता नहीं है, इंटरेस्ट के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस बार क्या किया है कि अब उससे भी मतलब क्वेश्चन पूछ दिया है। बिहार बोर्ड धन्य है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, हालांकि ऑप्शन दुगुना था तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, लोग इसको छोड़ दिए होंगे। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुओं में क्या है? ओके, तो इसके लेखक जो है रस्सी का टुकड़ा का गाई डी मोपासा है और यह प्रतिपूर्ति से लिया गया है। और 25 का आंसर है आपको क्या? डी, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात उसके काले चमड़े के बटुओं में था। ओके, चलिए 26 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? कार्मेन, ओके, वह कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो यह पेशगी से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? हेनरी लोपेज। 26 का दोस्तों क्या होगा? ए, मतलब वह कार्मेन पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी, मतलब उसका 2 बच्चा मर चुका था। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, जौ। तो जौ जब बोलते हैं तो तालु में सटता है जीव। ओके, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं? तो यह दोस्तों आते हैं आपको स्पर्श व्यंजन। तो 28 का क्या होगा? सी। चलिए 29 नंबर हम देखते हैं, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ रोग, आंसर क्या होगा? डी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 30 नंबर, शुद्ध शब्द कौन है इसमें? ओके, शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इसमें है दोस्तों तात्कालिक। जैसे तत्व जो है, जैसे त में मतलब ये जोड़ा हुआ है। ओके, तत्व देखिए ऐसे सही लिखा था, हिंदू देखिए ऐसे है, ये दीर्घु वाला है इसमें, और शशि जो है ऐसे लिखाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? तात्कालिक शब्द क्या है? शुद्ध है। बाकी ये सब क्या है? अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ओके, चलिए 31 नंबर, हालांकि बहुत लोग इसको जो है दूसरे तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं, अशुद्ध इसमें होना चाहिए या कुछ ऐसा, तो ऐसा बात नहीं है, इसमें जो है ठीक है, क्वेश्चन सही है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए विंध्याचल शब्द संज्ञा है। ओके, तो विंध्याचल क्या है? खास नाम है। विंध्याचल एक जगह है ना, खास नाम है। तो खास नाम जो होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? तो उसमें रखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक, प्रोपर नाउन। प्रोपर मतलब नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास नाम। ओके, चलिए प्रोपर नाउन। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुंह शब्द का लिंग क्या है? मुंह जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो शरीर के जितने भी अवयव होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया, नाक हो गया, ये सब क्या है? सब पुल्लिंग होता है। तो 32 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 33 सैया शब्द है। सैया मतलब जो बेड जो हम लोग जो जिस पे सोते हैं उसको सैया कहते हैं। ओके, तो 33 का क्या होगा? यह सैया शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। ओके, चलिए हम लोग 34 का देखते हैं, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चंचल है ना, चंचल का क्या होता है? चंचला। स्त्रीलिंग चंचला लड़की का भी नाम होता है ना, चंचला। चलिए लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, आपको अंग्रेजी में भी एक पोएम है, वो भी चंचल थी। ठीक है, मन चली। चलिए 35 का देखते हैं हम लोग, निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? हम बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को, मतलब वही वाला बात है। ठीक है, तो संबोधन कारक का होता है आपको क्या? हे, अरे, ओ, ये सब क्या होता है? संबोधन कारक होता है। किसी को संबोधन करने के लिए हम लोग अरे, ए, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, 36 का देखिए हम लोग, 36 का क्वेश्चन देखते हैं, शीला ने सावित्री को है ना जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो को जो है यहाँ पे
किस कारक में आता है? तो यह आता है कर्म कारक में। ओके, को चिन्ह किस में, ये जो को चिन्ह है किस में इस्तेमाल होता है? कर्म कारक में। तो 36 का क्या होगा? डी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयोग दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है ना। शब्द को अगर वाक्यों में पिरो दिया जाए, उसमें जो है शामिल कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो वह पद कहलाता है। 37 का क्या होगा? बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक मतलब होता है मटेरियल नाम। मटेरियल कौन होगा? पानी। ठीक है, मिठास, बिजली ये सब नहीं है। ठीक है, पानी, तेल ये सब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 39, हिंदी ग्रामर में मतलब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? मतलब हिंदी व्याकरण में कितने सर्वनाम होते हैं? तो टोटल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। तो 39 का क्या होगा? डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह कौन है जो वहां सो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए, जो सो रहा है, तो जो बताता है आपको संबंधवाचक को। जो सो रहा है मतलब उससे संबंध है। वह कौन है जो सो रहा है? मतलब जो कौन किसके लिए आया है? जो सो रहा है उसके लिए आ रहा है ना, संबंधवाचक है। ठीक है, चलिए क्या है? 41, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस क्या है विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था? मास्टर ऑफ आर्ट्स किया था। ओके, तो 41 का आंसर है दोस्तों नागपुर विश्वविद्यालय से। गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? तो किया था किस विद्यालय? नागपुर विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था। चलिए, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मतलब जो कामायनी एक पुनर्विचार, यह जो किताब है ना, यह जो कृति है, वह कौन लिखा है? तो यह लिखा है गजानन माधव मुक्ति बोध। बी नंबर आंसर है। और यह गजानन माधव किस चैप्टर का क्वेश्चन है? तो जन जन का चेहरा 1 से। ओके, चलिए, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुआ है? 43 नंबर क्वेश्चन है। तो वह फता सुथन्ना पहने हुआ था। ओके, यह अधिनायक चैप्टर से लिया गया है और इसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। यह क्वेश्चन जो है अधिनायक से सब पार्ट से लिया गया है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? ओके, ये चारों में से जो चारों है, इसमें से कौन जो है विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं? ओके, यह प्यारे नन्हे बेटे को से लिया गया है। ओके, चलिए, तो यह है 44 का, वह आदमी नया गर्म कोट को पहनकर चला गया विचार की तरह। इससे यह क्या है? संकलन किया गया है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना हुआ बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? या यह जो पंक्ति यह जो दिया गया है ओके, यह कौन से पाठ से लिया गया है? तो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल और यह लिया गया है किस पाठ से दोस्तों? प्यारे नन्हे बेटे को। ओके, यह लोहा कहाँ कहाँ है ये सब जो है उसकी बिटिया जो है बताती रहती है, वही वाला जो है इसमें दिया गया है। चलिए 46 नंबर का देखते हैं हम लोग। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? लेखक विनोद कुमार शुक्ल। ओके, इसके लेखक कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। और 46 का आंसर है आपको, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इस कविता से क्या है? यह संकलित है प्यारे नन्हे बेटे को। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन। ओके, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी किस पाठ से है? हार जीत से लिया गया है ना। और यह है 47 नंबर क्वेश्चन है कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी का। हार जीत पाठ से लिया गया है। ओके, 48 का देखिए, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा, इसके लेखक है विनोद कुमार क्या है? शुक्ल। और यह कहानी किससे लिया गया है? किस चैप्टर से, किस पाठ से? तो प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया है। और 48 का है तो इतालवी भाषा में किया गया। इटाली है ना, इटली की भाषा इतालवी होता है हिंदी में, इटालियन भाषा में किया गया इसका। ओके, चलिए 49 का देखिए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? यह
पाठ किस पाठ से लिया गया है क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। और 49 का आपको है स्वाधीनता सेनानी, मतलब भगत सिंह के पूरे परिवार क्या थे, वह स्वाधीनता सेनानी थे। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। ओके, तो यह कथन है दोस्तों, तो यह कथन है भगत सिंह का कि आत्महत्या क्या है, घृणित बहुत ही है ना खराब काम है और यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है, तो भगत सिंह का है। ओके, चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप या जो भी ग्रुप होंगे। ओके, चलिए, और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक एक लाइन हिंदी 12th का जो हिंदी है और इंग्लिश है, एक एक लाइन हम यूट्यूब पे है ना आने वाले हैं और एक एक लाइन उसमें पढ़ाया जाएगा। टोटल तैयारी जो है आपको जो है कराया जाएगा। तो जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप इसको क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग 52 देखते हैं क्वेश्चन। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ओके, चलिए 53 देखिए। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो लहना सिंह रहने वाला था कहाँ का, मांझे का। ओके, और जो लड़की थी वह मगरे की रहने वाली थी। इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। ठीक है, इसका कौन चैप्टर से लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है क्वेश्चन। 55 देखिए। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यह किया था छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। इसके किस पार्ट से चैप्टर लिया, मतलब ये क्वेश्चन लिया गया है, संपूर्ण क्रांति से। इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी 56 क्वेश्चन देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। ओके, यह क्वेश्चन लिया गया है संपूर्ण क्रांति पाठ से। इसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। और इसका आंसर कौन है, इसका आंसर है सर्वोदय विचार का, ए नंबर। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो सर्वोदय विचार का है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो यह चैप्टर, यह जो क्वेश्चन है यह किस चैप्टर से लिया गया है, अर्धनारीश्वर से। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, और रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम है रवि सिंह। ओके, चलिए 58 का हम लोग देखते हैं। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो यह लिया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर से यह क्वेश्चन, और जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर के जो कृति है वो है उर्वशी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग 59 देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो वह था पुरुष। आंसर क्या होगा, पुरुष। 59 का क्या होगा, डी। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और यह लिया गया है किससे, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ओके, चलिए 61 का हम लोग देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। एमए इन इंग्लिश किए थे कौन, मैं भी एमए इन इंग्लिश किया हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो किए थे, सॉरी है ना, यह किया, तो यह किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ओके, 62 का ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना है, तो यह क्वेश्चन लिया गया है ओ सदानीरा पाठ से और इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। तो आंसर क्या होगा, जगदीश चंद्र माथुर। 63 ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। ओके,
तो विशाल बीटप के तने पर आघात किया। ओके, यह लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, वो सदा निराद शीर्षक पाठ से क्वेश्चन है। चलिए 64 देखिए। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? तो यह क्वेश्चन दिया गया है किस पाठ से? ओ सदानीरा पाठ से, और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओके, और यह भूइया जाति के है ना लोगों को लाया गया था। तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए 65 का देखिए। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ओके, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी के आसपास। ओके, राम कुमार शुक्ल जो थे वह चंपारण बिहार के थे और यह स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका जो है 20 मई 1929 को क्या हो गया था? एग्जैक्ट मृत्यु हो गया था, मतलब 1930 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 66। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था जंडी वाली गली, अमृतसर में। आंसर क्या होगा? बी। यह सिपाही की माँ के नामक चैप्टर से यह क्वेश्चन लिया गया है। ओके, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। और चैनल पे हम एक एक चैप्टर जो है इंग्लिश हिंदी जो है सब पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को क्या कीजिएगा आप? एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, है ना, इसको क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज आगे हम लोग पढ़ते हैं। 67। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? ओके, तो कुंती जो है वह क्या है? विष्णु की पड़ोसन है। ओके, और यह इसको लिखा है सिपाही की माँ किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? ओके, नामवर सिंह यह लिखे हैं कौन? प्रगीत और समाज। ओके, इसके लेखक है नामवर सिंह। इनको पीएचडी जो किए थे उनका विषय क्या था? तो उनका विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा। आंसर क्या होगा? डी। चलिए 69। वाद विवाद संवाद क्या है? यह क्वेश्चन लिया गया है प्रगीत और समाज से, जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह, और यह है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। कौन? वाद विवाद संवाद। ओके, चलिए हम लोग 79वां क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर पर सीमित लगा क्यों लगा? क्योंकि वह क्या है? गीति काव्य है, इसलिए। ओके, 70 का क्या होगा? वी। और यह किस चैप्टर से लिया गया है? प्रगीत और समाज से, जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं 71 पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। आंसर क्या होगा? बी। यह लिया गया है किस पाठ से? रोज शीर्षक पाठ से यह क्वेश्चन लिया गया है। ओके, 72 देखिए। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? यह कर्बक पाठ से लिया गया है। तो उन्होंने अपनी आंख की तुलना शीशे से, दर्पण से की है, आईना से की है। ठीक है। 73। निम्न में से कौन कृति जायसी की नहीं है? मतलब पद्मावत, अखड़ावत, भक्तमाल, चित्ररेखा, इस चारों में से ऐसा कौन सा है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो भक्तमाल इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ओके, पद्मावत, अखड़ावत, चित्ररेखा ये सब मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ओके, कर्बक पाठ से लिया गया है। उनमें कर्बक पाठ में आप लेखक का परिचय पढ़िएगा, उसमें सारा जो है कृति में टोटल दिया रहेगा। ओके, ये सब दिया रहता है, ये नहीं दिया रहेगा। ओके, चलिए 74 देखिए। राधा रस केली किसकी रचना है? तो राधा रस केली जो है वह सूरदास की रचना है। ओके, यह पद से लिया गया है यह क्वेश्चन, किसके पद से? सूरदास के पद से लिया गया है। एक तुलसीदास का भी पद है तो उनसे नहीं। ओके, चलिए आंसर हम लोग देख लिए। अब 75 का आंसर हम लोग देखते हैं। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है? ओके, तो सूरसागर की। ठीक है, सूरसागर की हुई है। तुलसीदास के 76 का तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? यह पद से लिया गया है, लेखक से तुलसीदास है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु आपको है दोस्तों नरहरिदास। ओके, 77 देखिए। निम्न में से कौन सी रचना
तुलसीदास की है। ओके, निम्न से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यह पद पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास है। तो 77 का है दोस्तों दोहावली। ओके, आंसर क्या होगा? डी। मतलब तुलसीदास जो रचना है वो दोहावली से लिया गया। चलिए 78 देखते हैं हम लोग। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में किया गया है? मतलब हनुमान बाहुक एक कृति है जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा, पद से लिया गया है यह क्वेश्चन। ठीक है, इस तो 78 का मतलब 44 को किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो यह टोटल 44 छंदों में इनकी रचना की गई है हनुमान बाहुक की। ओके, चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस निम्न में क्या है? रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो यह है महाकाव्य। और कौन सा महाकाव्य है? तो प्रबंधात्मक कृति है। ओके, किनकी कृति है? तुलसीदास की। चलिए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? तो छप्पय के अनुसार सबके हित का वचन कहता है कबीर। तो आंसर क्या होगा? सी। यह छप्पय पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? नाभा दास है। चलो 81 हम लोग देखते हैं। 20 किलो चावल कौन विशेषण है? ओके, 20 किलो चावल। तो जहां पर वस्तु का नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर दूध, 8 किलो प्याज, ये सब। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ये परिमाणवाचक। तो आंसर क्या होगा? 81 का बी, परिमाण बोधक विशेषण। ओके, चलिए 82 हम लोग देखते हैं। राम सोता है कौन क्रिया है? तो जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? अकर्मक क्रिया। ओके, इसमें जो है राम सोता है, तो मतलब क्या सोता है? मतलब प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं आता, मतलब इसमें सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो क्या है? अकर्मक क्रिया। चलिए आगे हम लोग 83 देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो पढ़ी है हो हूँ जिस वाक्य के अंत में रहता है वह क्या होता है? वर्तमान काल। और यह जो सेंटेंस है यह हिंदी ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 84 हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्न में अव्यय कौन है? अव्यय मतलब जिसका लिंग से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो यह है बल्कि। जहां रहेगा बल्कि रहेगा, इसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है ना, पुल्लिंग, इस सब से कोई लेना देना, ये बदलता नहीं है। जहां जिस वाक्य में बल्कि रहेगा वो बल्कि रहेगा, इससे लिंग निर्धारित नहीं होती। ओके, चलिए 85 देखते हैं। उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है। ओके, तो उपस्थिति शब्द में उपसर्ग जो है वो क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आपको बताए थे कि जो पहले शब्द के लगता है, जिस शब्द के पहले जो है ना जो लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग, जो बाद में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे 86 का देखिए, शक्ति शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है। ओके, तो यह प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। ओके, चलिए 87 हम लोग देखते हैं। अजय का विशेषण क्या होगा? तो अजय का विशेषण होता है अजीत। आंसर क्या होगा? ए। चलिए 88 देखते हैं। 2 पदों का योग किसमें होता है? तो 2 पदों का योग होता है दोस्तों समास में। आंसर क्या होगा? बी। समास की रचना में 2 पद होते हैं, जैसे घुड़सवार। ठीक है, तो इसी प्रकार से 89 विद्यासागर शब्द कौन सा समास है? तो विद्या तत्पुरुष समास का उत्तर पद या अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो विद्यासागर, तो यह दोस्तों कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? तो 90 का क्या है? तो आग होता है। ठीक है, अग्नि का क्या होता है? आग होता है। 91 देखिए। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 91 का संयुक्त वाक्य का। सूर्योदय होता रहा और कुहासा जाता रहा, संयुक्त वाक्य है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 92 का देखते हैं हम लोग। सॉरी 92 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य आपको कौन है? ये है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। ओके,
तो ये शुद्ध वाक्य है। या ए नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो वापस और लौटना ये दोनों कहाँ से होगा, यह शुद्ध हो गया। चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, ये नहीं सेंटेंस गड़बड़ है। मुझसे यह काम संभव नहीं, ये भी मतलब यह आंसर क्या होगा, डी। यह क्या है, शुद्ध वाक्य है, बाकी सब ऊपर क्या है, अशुद्ध है। महादेव शब्द का पर्यायवाची सिनोनिम है। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो अब महादेव किसको होता है, शंकर भगवान को कहते हैं, तो क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 94, दूषित शब्द का विलोम क्या होता है। दूषित शब्द का विलोम मतलब होता है एंटोनिम, मतलब उल्टा। तो दूषित शब्द का क्या होता है, स्वच्छ। आंसर क्या होगा, ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, आप शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। और इस पे हम जैसा कि हम बताए हैं कि बीच पे हम वीडियो जो है 12th का जो है हिंदी और इंग्लिश का वीडियो, इस पे हम एक एक लाइन एक एक चैप्टर का जो है डालने वाले हैं। तो जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है फ़ायदा मिलेगा बाद में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 95 क्वेश्चन देखते हैं। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है। जो नया आया हुआ हो, तो नया आया हुआ को कहते हैं नवागंतुक, और जो आया हुआ रहता है उसको कहते हैं आगंतुक, ओके। नवागंतुक बोलते हैं जो नया आया हुआ हो, ठीक है। नया जो आता है, नया नया जो आता है, न्यू कमर जिसको बोलते हैं, ठीक है। घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कहीं का नहीं, न वह घर का है न घाट का है। न घर में मतलब उसका जो है मतलब व्यवस्था बात चलता है, और न बाहर ही चलता है। तो न वह घर में उसका गुजर बसर चलने वाला है, न बाहर ही, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न घर का न घाट का। चलिए 97 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। हलवाई है ना, हलवाई जो खाना वाना बनाता है उसके लिए। तो हलवाई शब्द का है हलवाईन, ओके, स्त्रीलिंग। मतलब जो लड़का खाना बनाएगा, अगर कोई मेल बना रहा है तो हलवाई, और जो फीमेल अगर खाना बना रही है तो क्या होगी, हलवाईन। चलिए 98 देखिए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है, ओके। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे देख रहे हैं क्यों लगा हुआ है, तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। चलो 99 देखो। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है। तो काम में लगा हुआ आदमी है ना, लगा हुआ आदमी है, आदमी है, ठीक है, संज्ञा पदबंध क्या है, पदबंध होगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके। चलिए यथासंभव शब्द कौन समास है। यथासंभव, यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके, तो यह है दोस्तों क्या, अव्ययी भाव समास। यथासंभव, यथाशक्ति, है ना, ये सब क्या है, कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। जितना बेस्ट इसमें जो है आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और एक एक चीज़ जो है प्रूफ के साथ जो है इसमें चैप्टर के नाम के साथ जो है आपका आंसर ऑब्जेक्टिव कराया गया है, ओके। तो 100% यह ऑथेंटिक आंसर आपको बताया गया है। आप इससे मिला लीजिएगा कि आपको कितना नंबर आ रहा है, ओके। चलिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।